राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तुमको। हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित सद्गुरु भगवान के त्रिलोक पाद पद्मों में कोटि सह नमन। अपने निवास में विराजमान परम पूज्यपाद के पावन श्री चरणों में कोटि सह नमन। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा आदरणीया धर्मशीलाओं भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से राम गीता को पाठक्रम में श्रवण कर रहे थे। कितने लोगों के मन में यह भाव, यह शंका उत्पन्न हो गई होगी कि गीता तो एक ही है, जिसको योगेश्वर भगवान सद्गुरु श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को निमित्त बना करके कुरुक्षेत्र के मैदान में सज्जनों, एक बात और याद रखेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की शुरुआत कहां से होती है? भगवान वेद व्यास जी महाराज शुरुआत करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेदायुत्सवः है तो लड़ाई का मैदान, है तो युद्ध का क्षेत्र, लेकिन उस युद्ध क्षेत्र को, उस लड़ाई के मैदान को भगवान वेद व्यास जी महाराज क्या कहते हैं? तो धर्म क्षेत्र है। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र है।
तात्पर्य यह है कि एक जमाना था जिस जमाने में लोग लड़ाई में भी धर्म का ज्ञान रखते थे। लड़ाई झगड़ा में भी धर्म का ज्ञान रखते थे। नियम था कि दुश्मन ही क्यों नहीं है, लड़ाई करते करते यदि मूर्छित हो गया, गिर पड़ा, या अस्त्र शस्त्र से बिल्कुल निहत्थे हो गए, या रण क्षेत्र से, युद्ध के मैदान से अपनी जान बचा करके भाग रहा है, तो उस समय धर्म का इतना ज्ञान था कि उस पर लोग वार नहीं करते थे, दुश्मन वार नहीं करते थे। यहां तक यदि कोई युद्ध करते 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 यदि मूर्छित हो गया तो नियम था कि दुश्मन उसे जला करके जल पिलाते थे। तो एक जमाना था कि युद्ध में भी लोग धर्म का ख्याल रखते थे, धर्म का ध्यान रखते थे। और सज्जनों, एक जमाना ऐसा आ गया है कि धर्म में भी लोग युद्ध का ख्याल रखते हैं, ख्याल करते हैं, खोजते हैं। कहां तो युद्ध में धर्म को खोजते थे, अभी लोग धर्म में भी युद्ध को खोजते हैं, लड़ाई झगड़ा खोजते रहते हैं। धर्म का यदि काम हो रहा है तो प्रयास, कितने लोगों का प्रयास रहता है कि राम का टिक जो है श्याम के टिक में बांध देंगे, और श्याम का टिक यदि घनश्याम के टिक में बांध देंगे तो यह शुभ कर्म नहीं होगा, धर्ममय कर्म नहीं होगा। इसीलिए एक विद्वान ने लिखा है कि दानवता की विजय पराजय मानवता का घोर अनय है। अरे बात पराए की मत पूछो, हाय हमें अपनों कब है। तो योगेश्वर भगवान सदगुरु श्री कृष्ण जी महाराज ने जो अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश किया 700 श्लोकों में 18 अध्याय में, उसी को हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। जिसके संबंध में किसी विद्वान ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि भारत की अवनी तल पर जन्म लेकर के यह भारत देश सुहावन है, अति पावन वेद पुराण कहा। कहीं पर सोने की चिड़िया की संज्ञा दी गई है, तो कहीं पर भारत सृष्टि के आदि काल से धरती पर के गुरु रहे। इस पवित्रतम भारत की भूमि पर जन्म लेकर के यदि गो से गंगा, दूसरे गो से श्रीमद् भगवत गीता, तीसरे गो से संत सदगुरु,
चौथे गो से गौ माता। यदि देव दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त करके देहस्थाः सर्व विद्याश्च देहस्थाः सर्वदेवताः देहस्थाः सर्वतीर्थानि को प्राप्त करके यदि अपने जीवन में कोई मनुष्य न तो संसद गुरु की शरण ग्रहण की, न तो श्रीमद् भगवत गीता का जीवन में पाठ श्रवण किया, न तो धन्य सो देश जहां सुरसरी में गोता लगाया, तो सज्जनों याद रखेंगे कि मरने के बाद भी उस मनुष्य के पीछे यह प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि खड़ंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यं सुपद्यं करोति मनश्चन्न लग्नं गुरुरं पद्मे तो ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं शरीरं स्वरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारु चित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चन्न लग्नं गुरुरं पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। मरने के बाद भी उस मनुष्य के पीछे यह प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि भारत की भूमि पर जन्म लेकर के तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अर्थात कुछ नहीं किया, तुम्हारा जीवन व्यर्थ चला गया। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता की महिमा सारे धर्म शास्त्रों में सर्वोपरि बतलाई गई है। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान सदगुरु श्री कृष्ण जी महाराज जो उपदेश करते हैं तो उसको श्रीमद् भगवत गीता के नाम से जानते हैं। फिर भगवान सदाशिव ने कैलाश पर्वत पर पार्वती माता को निमित्त बना करके उन्होंने जो उपदेश किया तो उसे शिव गीता कहते हैं। गीता एक ही नहीं है, वो शिव गीता है। और विश्वोन्मुखी जीवों का कल्याण करने के लिए जो गांव गांव में, शहर शहर में, नगर नगर में संत महापुरुष जागृत करते हैं, अज्ञानता की निद्रा से उठाते हैं। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्य बोधत क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गं पथस्तत् कवियो वदन्ते। संत सद्गुरु जो हम साधारण जीव को सद्ज्ञान प्राप्त करते हैं, सद्विवेक प्रदान करते हैं, तो ऐसे संत महापुरुषों का जो उपदेश है तो दरअसल वही है गुरु गीता। फिर अनुसुईया माता, सीता माता को निमित्त बना करके जो पातिव्रत धर्म का उपदेश करती हैं वही है अनुसुईया गीता। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कभी तो शबरी माता को निमित्त बना करके नवधा भक्ति का उपदेश करते हैं, कभी तो लक्ष्मण जी को निमित्त बना करके ज्ञान वैराग भगति रस सानी ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति के संबंध में उपदेश करते हैं।
कभी विभीषण जी को निमित्त बना करके धर्ममय रथ का उपदेश करते हैं कि सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय हो ये सुस्यंदन आना, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो धर्ममय रथ का उपदेश करते हैं। और कभी अपने राज्य में सारी प्रजाओं को बुला करके और मानवता की शिक्षा, फिर भक्ति के संबंध में जो उपदेश करते हैं, तो वही है राम गीता। इसीलिए मैंने कहा कि अभी हम लोग राम गीता का पाठ सुन रहे थे। राम गीता के अंतर्गत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि हे प्रजाओं, ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, यदि परलोक और इहलोक में सुख प्राप्त करना चाहते हो, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज का इशारा सबसे पहले किधर है? सबसे पहले परलोक। पहले परलोक और तब इहलोक। अर्थात यदि परलोक हमारा आपका सुधर जाएगा तो इहलोक को सुधारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वाभाविक अपने आप इहलोक सुधर जाएगा। या इहलोक को सुधारने के फेरे में यदि दिन रात लगे रहेंगे तो सज्जनों याद रखेंगे, न तो आपका इहलोक सुधरेगा और न तो आप परलोक तो सुधरेगा ही नहीं। जिस प्रकार आपकी ही देह की छाया है, बड़ी लंबी छाया है। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का उदय हुआ है तो पश्चिम दिशा में आपकी बड़ी लंबी छाया मालूम पड़ती है। उस छाया को यदि आप पैदल चल करके या मान लीजिए साइकिल से, मोटरसाइकिल से, हवाई जहाज से, यदि आप अपनी ही छाया को पकड़ना चाहेंगे तो छाया पकड़ में आ सकती है? आज तक कोई छाया को पकड़ सका है? छाया पकड़ में नहीं आती। उसी तरह से छाया के सदृश ही यह संसार क्या है? संत कबीर ने कहा कि जिस प्रकार छाया हमारी आपकी अस्थिर नहीं रहती है, वह चलायमान रहती है, चलती रहती है। कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है। पूर्व की दिशा में सूर्य भगवान है तो पश्चिम की दिशा में आपकी लंबी छाया मालूम पड़ती है। धीरे धीरे सूर्य भगवान जब ऊपर माथे के सामने आते हैं तो वही छाया, जो छाया लंबी दिखलाई पड़ती थी, वही छाया अब तलवे के नीचे छिप जाती है। अब फिर सूर्य भगवान पश्चिम की दिशा में प्रस्थान करते हैं तो पूर्व की दिशा में फिर धीरे धीरे छाया बढ़ने लग जाती है। तो छाया स्थिर नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से छाया स्थिर नहीं है, उसी तरह से यह माया भी स्थिर रहने वाली नहीं है। संत कबीर ने कहा कि छाया माया स्थिर नहीं। माया क्या है? सब कोई जानते हैं। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई।
आँख से जो कुछ देखते हैं, मन से जो कुछ मनन करते हैं, बुद्धि से जो कुछ विचार करते हैं, ये सब क्या है? तो सब माया है, सब घटने बढ़ने वाला है। ये माया घटने बढ़ने वाली है, स्थिर रहने वाली नहीं है। तो जब यह सारा संसार घटने बढ़ने वाला है, इस संसार में यदि हम लोग यदि नहीं घटने बढ़ने वाला सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शाश्वत निश्चल अकंप नित्य सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, यह कदापि संभव नहीं है। अरे हम आप क्या, नीतिकार के वचन में आया कि अर्थागमो नित्यमरुग्णता च प्रियाश्य भार्या प्रियवादिनी च वश्चस्य पुत्रोर्थ करीचि विद्या षट जीव लोके सुखानि राजन। संत कबीर की भी वाणी में आया, जिसका पद्यानुवाद मानो संत कबीर ने किया कि प्रथम सुख निरोगी काया। पहला सुख क्या है? तो निरोगी काया, शरीर यदि स्वस्थ है, यह पहला सुख हुआ। दूसर सुख कुछ हाथ रहे माया, रुपया पैसा धन संपत्ति, यह दूसरा सुख है। तेसर सुख सुलक्षण नारी, गृहस्थाश्रम में तीसरा सुख क्या है? तो सुलक्षण नारी। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पंचम सुख सुठामही वासा। छठा सुख गुरु ज्ञान वेद प्रकाशा। ये ही संसार में 6 सुख के साधन हैं। इसी 6 प्रकार के सुखों की चाहना मनुष्य सृष्टि के आदिकाल से करते आ रहे हैं। ये 6 प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी यह सांसारिक सुख है, संसार का सुख है। परमारथ जी लिखते हैं कि मृगवारी सम सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, इसलिए निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। यह संसार का सुख क्या है? तो मृगवारी के सदृश है। निज सुरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? निज सुरत, अपनी सुरत को संसार से छुड़ा करके परमात्मा में लगाएंगे तो परिणाम क्या होगा? लाभ क्या मिलेगा? तो जिस प्रकार छाया को आप पकड़ना चाहते हैं तो छाया पकड़ में नहीं आती है। आप सूरज की दिशा में प्रस्थान करें तो छाया आपके पीछे पीछे चलेगी। उसी तरह से राम सच्चिदानंद दिनेशा की दिशा में यदि हम प्रस्थान करेंगे, परमात्मा की भक्ति की दिशा में प्रस्थान करेंगे, त्रिकाल संधि उपासना ध्यान साधना की दिशा में हम यदि प्रस्थान करेंगे तो यह संसार हमारे पीछे पीछे चलेगा, यह माया हमारे आपके पीछे पीछे चलेगी। इसलिए संत भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ज्यों परलोक पहले परलोक। विभीषण जी के संबंध में आया। विभीषण जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की शरण में आ गया।
उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका उद्घोष है कि शरणागत कह जे तजहि हित अनहित अनुमानी, तो तेनर पामर पापमय तिनहि विलोकत हानि। विभीषण जी आ गए, भगवान श्री राम विभीषण जी ज्यों ही प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के मुखारविंद से यह अमृतमयी अमोघ वाणी निकल गई कि कहु लंकेश कुशल परिवारा, कुशल कुठार पास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहै के ही भांति। कहु लंकेश, लंक जोर ईश, ईश माने मालिक, शासक, श्रेष्ठ शासक को ईश कहते हैं। जैसे ईश्वर, ईश जोर वर, वर मने सर्वश्रेष्ठ, ईश मने शासक, सब पर शासन करने वाले, जिसके संबंध में वेद भगवान कहते हैं कि ओम भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मादग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमो। सब पर शासन करने वाले वही अनंत सत्ता परमात्मा है। वह क्या है? तो जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। वे ही सर्वश्रेष्ठ शासक हैं, तो उसे ईश्वर कहते हैं। यहां लंकेश, लंक जोर ईश, ईश माने सर्वश्रेष्ठ, लंक माने लंका, लंका में सर्वश्रेष्ठ, लंका पर शासन करने वाले। कहु लंकेश कुशल परिवारा, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, विभीषण जी से कहते हैं कि कहु लंकेश। हनुमान जी थे वहां, हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपकी भी मौज बड़ी विचित्र है। आप तो भावना में इतने बह जाते हैं प्रभु, भाव में इतने विह्वल हो जाते हैं कि कोई सब सुधि बुद्धि खो बैठते हैं। प्रभु ने कहा, भगवान श्री राम ने कहा कि हनुमान, संसार की और कोई वस्तु मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भाव चाहिए, क्योंकि मैं धन का भूखा नहीं हूं, पद प्रतिष्ठा का भूखा नहीं हूं, जमीन का भूखा नहीं हूं, मकान का भूखा नहीं हूं, मैं एकमात्र भूखा हूं तो भाव का भूखा हूं मैं। भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही सब सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन ओ वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जावे मेरा पूर्ण यह सत्कार है। भाव बिन सर्वस्व भी दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं, भाव वाले भक्त का
भरपूर मुझ पर भार है और बांध लेते हैं मुझे जब भक्त दृढ़ जंजीर में, तो इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु को तो भाव चाहिए। आपकी ऊंची इमारत नहीं, शबरी माता की टूटी फूटी झोपड़ी में भाव, विदुरानी का भाव, विदुर जी का भाव। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु अभी जो आपने विभीषण जी से कहा कि कहो लंकेश, तो लंका का मालिक अधिपति तो अभी रावण है। अब विभीषण जी आपकी शरण में आए तो आपने विभीषण जी को लंकेश कह दिया, तो आपकी वाणी तो कभी असत्य हो नहीं सकती है। विभीषण जी को आपने लंकेश कह दिया तो लंका का अधिपति तो विभीषण को आपने बना दिया। लेकिन प्रभु एक जिज्ञासा है, विभीषण जी की तरह भी आपसे क्षमा प्रार्थी होने के लिए यदि रावण आपकी शरण में आ जाए तब आप क्या करेंगे? इसको तो आपने अधिपति बना दिया लंका का, अब वो भी क्षमा प्रार्थी होने के लिए आपकी शरण में यदि आ जाए तब आप क्या करेंगे? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि हनुमान, सुग्रीव, मैंने विभीषण जी को कहा लंकेश, तो लंका का अधिपति तो विभीषण जी को बना दिया, लेकिन यदि मेरी शरण में रावण भी आ जाए क्षमा प्रार्थी होने के लिए, तो अयोध्या की राजगद्दी अभी खाली है। भरत जी चित्रकूट से मेरे खड़ाऊ को लेकर के और अयोध्या की राजगद्दी राज सिंहासन पर रख करके चले गए हैं नंदीग्राम में तपस्या करने के लिए। अयोध्या की राजगद्दी अभी खाली है। यदि रावण मेरी शरण में आ जाएगा क्षमा प्रार्थी होने के लिए, तो रावण को मैं अयोध्या का राज तिलक कर दूंगा। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को नाही। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखने की कृपा की। तो मैं यह कह रहा था कि विभीषण जी आए प्रभु की शरण में, तो आते ही अयोध्या के अधिपति बन गए। अर्थात जो अपने परलोक को सुधारता है तो इहलोक तो उसका स्वाभाविक बन जाता है। परमात्मा प्रभु श्री राम की शरण में विभीषण जी आए तो सांसारिक सुख तो उसे स्वाभाविक मिल गया, लंका के अधिपति बन गए। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं कि ज्यों परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहहो। मेरे वचनों को आप लोग सुने और सुन करके हृदयंगम करें, अपने अंतःकरण में धारण करें। नहीं तो एक गुरु जी थे,